आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हेपेटाइटिस इन चिल्ड्रन। ये एक वायरल डिज़ीज़ है। वैसे तो हेपेटाइटिस बहुत से वायरसेस की वजह से होता है, लेकिन ज़्यादा कॉमन हेपेटाइटिस ए, बी और सी हैं। जहाँ तक बी और सी का ताल्लुक़ है, ये तो एडल्ट्स में भी पाया जाता है और इसके अलावा ये चूँकि इन्फेक्शन होने के 15-20 साल के बाद जाके इसकी मुख्तलिफ क्लिनिकल फ़ीचर्स और सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, तो उस वक्त तक वैसे बच्चे एडल्टहुड में जा चुके होते हैं। तो लिहाजा इसको ट्रीट करने का, इससे बचने के भी वही तरीके हैं जो कि एडल्ट्स में हेपेटाइटिस बी और सी से बचने के हैं। हेपेटाइटिस ए को पीला यरकान बी कहा जाता है और ये फीको ओरल रूट से स्प्रेड करता है, जिसका मतलब ये है कि मरीज़ के फुजला के साथ अगर कोई खाने पीने वाली चीज़ें या पानी कंटेमिनेट हो तो उससे ये आमतौर पे स्प्रेड करता है। ये बच्चे जब इन्फेक्शन होने के 2 से 6 हफ्ते के अंदर अंदर सिम्टोमेटिक होते हैं और इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फीवर, वोमिटिंग, भूख का ना लगना, पेट में दर्द, आँखों का पीला होना और ज़्यादा गहरे रंग का पेशाब होता है। अगर हम इसको क्लिनिकल के अलावा टेस्टों के साथ टेस्ट करना चाहें तो उसमें जो लिवर एंजाइम होते हैं वो बहुत ज़्यादा रेज़ कर जाते हैं, 10 गुना से लेकर 100 गुना तक का जो इंक्रीज़ कर जाते हैं। और अगर हेपेटाइटिस ए का टेस्ट किया जाए तो वो भी पॉजिटिव आता है। इन बच्चों को ट्रीट करने के लिए कोई स्पेसिफ़िक ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है, अलबत्ता सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे बुखार के लिए आप एंटीबायोटिक्स और पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं। अगर बच्चा बिल्कुल खा पी ना रहा तो फ्लूइड और या आईवी ड्रिप लगाई जा सकती है। और ख़ुसूसन ख़ुराक के मामले में ये है कि जंक फूड, ऑयली और फैटी चीज़ें ना जो वो कम देनी होती हैं, क्योंकि इनको हज़म करने के लिए जिगर को ज़्यादा काम करना पड़ता है और चूँकि ये जिगर पे अफेक्ट करता है तो लिहाजा उसको हमने रेस्ट देना होता है और ज़्यादा हम नशास्ते की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। अब हम हेपेटाइटिस ए की प्रिवेंशन के मुताल्लिक़ ना बात करेंगे। हेपेटाइटिस ए से बचने के लिए ज़रूरी है कि गुड हाइजीन और सैनिटेशन का ख़ुसूसन ख्याल किया जाए। अगर एक मरीज़ घर में हो तो उसके बर्तन, खाने पीने के और एज़ वेल एज़ टॉवल्स वगैरह इनको अलहदा रखना चाहिए। कॉमन प्लेट्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। बच्चे को आइसोलेट रखना चाहिए और उसको स्कूल या ओवर क्राउडेड एरियाज़ में नहीं भेजना चाहिए, उससे दूसरों को फैलता है। इसके अलावा माएँ जो बच्चों को सफाई करती हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो सफाई करने के बाद अच्छे तरीके से हाथ धोएं और जो बड़े बच्चे होते हैं जो ख़ुद टॉयलेट इस्तेमाल करते हैं उनको भी ख़ुसूसन हाथों का ख्याल रखना चाहिए और टॉयलेट जाने के बाद अच्छे तरीके से इनको साबुन से साफ़ करना चाहिए। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स में फ़ूड हैंडलर्स और फूड सर्व करने वाले जो बहरे हैं वो अगर इन्फेक्टेड हों तो वो बड़ी तेज़ी से इस मूज़ी मर्ज़ को दूसरों तक फैलाते हैं। इसके अलावा बेकरी और खाने पीने की चीज़ें, इनसे ना जो ये स्प्रेड करता है। इसके अलावा जो सीवरेज के पाइप हैं, अगर ये पीने वाले पानी के साथ साथ ट्रैवल कर रहे हों, जो कि अक्सर शहरों में पाया जाता है, तो इससे भी है ना जो इन्फेक्शन एक सीवरेज की तरफ से पानी जो पीने वाले पाइप होते हैं उनमें अगर जाता है तो उस पूरे एरिया में वो स्प्रेड कर सकता है जिसको ये पानी सप्लाई होता है। तो लिहाजा पानी को अच्छी तरह उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ें बेचते हैं, प्लेटों में सर्व जो की जाती हैं या गिलासों के ज़रिए ना जो वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, उनके पास वाफर मकदार में पानी मौजूद नहीं होता। वो इन प्लेटों को एक बाल्टी के अंदर ना जो डुबोते हैं और एक गंदे से कपड़े से उसको ड्राई करके दूसरे कस्टमर को सर्व कर देते हैं। तो लिहाजा ख़ुसूसन ऐसे वेंडर्स जो कि दही बल्ले, फ्रूट चाट, गोलगप्पे और कटे हुए फ्रूट जैसे ये तरबूज है, खरबूजा
इसके अलावा गर्मा सर्दा ऐसी चीज़ें जो, और गन्ने का रस बेचने वाले, ये ऐसे वेंडर से चीज़ें नहीं ख़रीदनी चाहिए और बच्चों को मना करना चाहिए कि वो ऐसी चीज़ें ना खाएं। और इसके अलावा एज़ ए होल भी हमें अच्छी हाइजीन का ख्याल करना चाहिए और गुड सैनिटेशंस की जो हिफाजती तदाबीर हैं उनको इख्तियार करना चाहिए। हेपेटाइटिस ए से बचने का एक और बड़ा अहम ज़रिया वैक्सीन है। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन बच्चों और एडल्ट्स दोनों के लिए मौजूद है। बच्चों में आमतौर पे ये 1 से 2 साल के अंदर 6 महीने के वक्फे से 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं और एडल्ट्स में भी ये 2 खुराकें काफ़ी होती हैं। तो इस तरीके से भी हम अपने आप को इस मुज़ी मर्ज़ से बचा सकते हैं।